एक आचार्य तो हमारे जो गुरुकुल का आचार्य है वो होता है, एक आचार्य ईश्वर है, ब्रह्म है। तो उन दोनों को ही व्यक्ति बिना तपस्या के तृप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपके डिग्री डिप्लोमा के भूखे नहीं है जो आचार्य हैं। क्योंकि आचार्य तो होता ही वही है कि जिसने स्वयं किसी विराट लक्ष्य को अपने सामने रखा है और उसके लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है। तो उसको आपने कोई लेसन सुना दिया, सूत्र सुना दिए, आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, इतने से आचार्य तृप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे वो खुद होते हैं वैसा ही बनाना चाहते हैं। माता पिता कब तृप्त होंगे? जब उनके बच्चे या तो उनके जैसे हो या उससे आगे चले जाएं, उससे कम रहें तो उनको संतुष्टि नहीं होती है। फिर वो कहते हैं हमारे कुल में तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं जैसे आप हो, तो फिर वो हमेशा अतृप्त ही रहते हैं। और अगर उस कुल में उस बच्चे ने अपने माँ बाप से भी वो आगे निकल गया उसकी उपलब्धियां, तो वो तृप्त हो जाते हैं कि इस बच्चे ने तो हमारे को तृप्त कर दिया। तो गुरुजन भी वही चाहते हैं। आचार्य उतना तप जब तक नहीं करेगा, क्योंकि आचार्य की आत्मीयता तो देखो, आचार्य उपनयमान ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भवंत। उपनयमान, उपनयन जो होता है ना आचार्य का, वो अपने उपनयन को उसके गले में डालता है। उसके गले में जो उपनयन वो था, जनेऊ था आचार्य के, यज्ञोपवीत था। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये यज्ञोपवीत जो है ये क्या है? परम पवित्रता। ये मेरी परम पवित्रता का प्रतीक है। तीनों प्रकार की पवित्रता है मुझ आचार्य में, ज्ञान कर्म और उपासना की। प्रजापते यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमुग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। वो बल है, वो तेज है मेरा। और तीसरा बोलो, यज्ञोपवीतमसि यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि। आज से तू भी मेरे लिए क्या है? यज्ञोपवीतमसि। जैसे इसको मैंने धारण किया है ऐसे तुझे भी धारण कर रहा हूं अपने हृदय में। और किसके द्वारा धारण कर रहा हूं? यज्ञोपवीतेन। ऐसा बोल के अपना जनेऊ उसके गले में डालता है। तो अपने अस्तित्व के साथ उसने अपना अस्तित्व मिला लिया बच्चे के साथ। तो अब वो उसको कैसा बनाना चाहता है? अपना ही प्रतिरूप बनाना चाहता है। और वो तभी तृप्त होगा आचार्य जब ये इसका शिष्य आचार्य जैसा बन जाए या उससे आगे निकल जाए किसी एक क्षेत्र में या अनेक क्षेत्र में। तो वो उसके लिए फिर तप करना पड़ता है ब्रह्मचारी को, क्योंकि आया तब तो सूखी लकड़ी जैसे है और बनना है अग्नि। तो अपने आप को फिर पूरा मिटाना होगा ना। लकड़ी का तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब वो अग्नि में गिर जाती है ना, तो लकड़ी तो बचती नहीं कहीं। फिर तो अंगारा वो लाल मिलेगा, कोयला, अग्नि स्वरूप, लकड़ी नहीं बचने की फिर। तो ब्रह्मचारी को अपना अस्तित्व तो मिटाना होता है और दूसरे के अस्तित्व से तद्रूप होना होता है। ऐसे ही साधक को होना होता है। तो ब्रह्म के साथ तो तद्रूप होना होता है और अपने अस्तित्व को समाप्त करना होता है। इतनी ऊंची छलांग है ये। तो अब ये चले हैं, तो याज्ञवल्क्य जी उसके लिए उपदेश दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि आप इतनी अच्छी बात पूछ रही हैं। नहीं तो धन की ही बात पूछते हैं प्राय लोग। प्रिया बता अरे, अरे आप बहुत प्रिय हैं। नह मुझको सती प्रियम भाससे, और आप मेरी प्रिया होते हुए, सती यहाँ सत सप्तमी है, प्रिया होते हुए प्रियम भास से आप बहुत प्रिय बोल रही हैं, बहुत सुहा रहे हैं आपके शब्द। ए ही आस्व, इसलिए आप यहाँ आओ, बैठो। व्याख्यास्यामि ते, मैं तुझे इसका उपदेश देता हूँ अध्यात्म विद्या का। व्याचक्षाणस्य तू में निधिध्यासस्व इति, और जो कुछ मैं बता रहा हूँ, जो कुछ भी मैं तेरे को व्याख्यान दे रहा हूँ, उसका तू निधिध्यासस्व, निधिध्यान करना, ध्यान से सुनना उसको जो बता रहा हूँ। ये बहुत ऊंची विद्या है, ये हर किसी को नहीं बताई जाती है अध्यात्म विद्या का उपदेश। तो फिर ये अध्यात्म विद्या का उपदेश इन्होंने शुरू किया। स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति।
न वा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य मैत्रेयी, आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। तो ये स्पष्ट हो गया, सरल ही है कि संसार में पति की न वा अरे पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपनी खुशी के लिए पति प्रिय होता है पत्नी को। पति को पत्नी की न वा अरे जाया यही कामाय, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपनी ही कामना के लिए। आत्मनस्तु कामाय, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते हैं, अपनी ही खुशी के लिए अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। धन के लिए धन प्रिय नहीं होता है, अपने को अच्छा लगता है इसलिए धन प्रिय होता है। ब्रह्म की इच्छा के लिए, ब्रह्म की खुशी के लिए ब्रह्म प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय, अपनी खुशी के लिए, हमें ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म मिले तो हमें खुशी मिलेगी, इसलिए ब्रह्म प्रिय होता है। न क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवति, बल के लिए बल प्रिय नहीं होता है, अपनी खुशी के लिए क्षत्र बल प्रिय होता है, क्षात्र धर्म प्रिय होता है। सब लोकों की खुशी के लिए लोक प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि लोकों को प्राप्त करके, लोकों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करके हमें खुशी मिलेगी इसलिए लोक प्रिय होते हैं। देवों की खुशी के लिए देव प्रिय नहीं होते हैं, अपनी खुशी के लिए हमें देव प्रिय होते हैं। न वा अरे भूतानां कामाय, जो प्राणी हैं, चर अचर जो प्राणी हैं, भूत हैं, उनकी कामना के लिए हमें वो प्रिय नहीं होते हैं, अपनी खुशी अपनी कामना के लिए हमें भूत सभी प्राणी प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम, तो ये सब कुछ जो है वो उस सब कुछ की खुशी के लिए मनुष्य को प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी खुशी के लिए, अपनी आत्मा को तृप्ति मिलती है इसलिए वो सब अच्छा लगता है। तो ये जो अपनी कामना के लिए ही सारा विस्तार है, जो जो कुछ भी हमें खुशी देता है, तो फिर पहले उस आत्मा को ही देख लेना चाहिए, वो स्वरूप क्या है मेरा, ये आत्मा क्या है ये ही जानना चाहिए। इसलिए कहा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, उस आत्मा को ही देखना चाहिए। और आत्मा को देखें कैसे? विज्ञातारम अरे केन विजानियात, जो स्वयं जानता है इन सब का, उस जानने वाले को किससे जाने? रूप को तो हम चक्षु से जान लेंगे, लेकिन इस चक्षु को किससे जाने? जो खुद ही जानने वाला है। तो इस आत्मा की शक्ति से तो हम सारे संसार को जान रहे हैं, पर स्वयं इस आत्मा को और किससे जाने? जो खुद विज्ञाता है उसको किससे जाने? तो इसलिए कहा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा को आत्मा से ही जाने। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, उस आत्मा को ही देखना चाहिए। श्रोतव्य, उसी को सुनना चाहिए, उसी का मनन करना चाहिए। निदिध्यासितव्य, मनन होता है एक बार जो पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कर लेना, और निदिध्यासन होता है उसका बहुत गहराई से अन्वेषण करना।
ऐसा क्यों हो गया, और एक निर्णय तक पहुंचना। निदिध्यासन। निदिध्यासितव्य मैत्रेयी आत्मा वा अरे दर्शनेन, इस आत्मा के दर्शन से, श्रवणेन इसके श्रवण से, मत्या इसके मनन से, विज्ञानेन इस आत्मा के विज्ञान से, इदम सर्वम विदितम, ये सब कुछ विदित हो जाता है, तीनों लोक विदित हो जाते हैं। इसलिए तीनों लोकों को धारण करना है तो पहले आत्मा को जान लो। अपने आप को जान लिया तो तीनों लोकों को जान लिया। अपनी आत्मा के ऊपर अपना ही संयम है, आत्म संयमी हो गए तो विश्व संयमी हो गई। फिर सारे विश्व के ऊपर हम संयम कर सकते हैं फिर, और हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मचारी है, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जो आत्मवेत्ता है, उसके लिए फिर सारे देव सम्मनस हो जाते हैं, सारी दैवी शक्तियां फिर उसके अनुकूल हो जाती हैं। फिर तो उसको इशारा मात्र करना होता है, उसके इशारे से फिर सारे काम हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं दूसरे लोग। तो इसलिए इस अध्यात्म विद्या को हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बल दिया जाता था, क्योंकि पुरुषार्थ वहां करना चाहिए ना कि जिससे आउटपुट ज्यादा निकले। समझदार व्यक्ति तो वही करता है ना। तो आत्मा को यदि जान लिया तो सारी दुनिया को ही जान लिया, तो फिर सबसे पहले आत्मा को ही जाने। तो हमारे जो ऋषि थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे। अभी तो लोगों को लगता है कि देखो ये आज के संसार में भी, या 21वीं सदी में भी कितने भोले लोग हैं, कितने बावले लोग हैं जो नौकरी को छोड़ करके और वहाँ जाके आश्रम में रह रहे हैं। वहाँ जाकर के इन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली है, वहाँ जाके इन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली है। कितने भोले हैं ये लोग। उनको पता नहीं है कि भोले नहीं है, ये सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं, क्योंकि ये बड़ी चीज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करके ये सारा ऑटोमेटिक ही इनके हाथ में आ जाएगा, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो थोड़े के चाहने वाले नहीं हैं, ये भूमा को चाहने वाले हैं। तो ये ज्यादा लोभी हैं, ये ज्यादा स्वार्थी हैं, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ये सब कहने की बात है कि इन्होंने सब त्याग दिया, त्यागा होगा कुछ नहीं। बड़े के लिए लालायित हैं, बड़े स्वार्थी हैं। संसार के लोग तो बेचारे छोटे छोटे स्वार्थी हैं, छोटे से स्वार्थ के लिए वो इतना करते हैं। ये तो बड़े स्वार्थी हैं, इनको बहुत कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको, इसलिए ये लगे हैं इसमें। पर कभी कभी लगने वाले को भी पता नहीं होता है कि किसके लिए लगा हूं, और लगा हूं उधर कुछ कदम बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। कभी तो यात्रा ऐसी होती है ना, उसके कोल्लू के बैल जैसी, पूरे दिन भर घूमता है, वो तेल निकालता है तो एक राउंड गोल चक्कर में घूमता है ना, लेकिन शाम को पता लगता है कि पहुंचा कहीं भी नहीं, यात्रा कहीं नहीं हुई। घूमा तो पूरे दिन, पुरुषार्थ तो पूरे दिन किया, लेकिन पहुंचा कहीं भी नहीं, मंजिल पे नहीं पहुंचा, वहीं घूमता रहा बस एक ही जगह पे। तो कभी ऐसे होता है हमारे साथ कि सारे कार्य करके भी अंदर से कोई उपलब्धि नहीं होती है। जिसके लिए ये मार्ग चुना था, जिसके लिए हम इधर आए थे, उस तरफ अभी 4 इंच भी यात्रा हुई नहीं हमारी। कहने को तो 10, 20, 50 वर्ष बीत गए, लेकिन यात्रा 4 कदम क्या, 1 कदम भी आगे बढ़ी नहीं अभी। और कभी कभी तो बैक गियर और लग जाता है व्यक्ति, जितना घर से आया था कभी तो उतना भी नहीं बचता है, क्योंकि वो इतने प्रमाद में चला जाता है कि कई बहुत अच्छी आदतें थी जब घर से आया था तो, और यहाँ आकर के कभी वही आदतें छूट जाती हैं, ऐसे भी हो जाता है प्रमाद में। तो ये फकीरी दूर है, चढ़ना पेड़ खजूर है, चढ़ गए तो वाह वाह, गिर गए तो चकनाचूर है। इतना सरल नहीं है, ये बड़ा कठिन है। खजूर के पेड़ पे चढ़ने जैसा है, चढ़ गए तो फिर बड़ी वाह वाह, फिर तो सारा संसार क्या, तीनों लोक आपके हैं, और नहीं चढ़े तो फिर कुछ नहीं बचने का, फिर तो चकनाचूर है। क्योंकि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना, दोनों ही नहीं मिलेंगे। फिर वो भी नहीं मिला तो कम से कम संसारी आपसे अच्छे हैं, कुछ तो मिला। इसको तो कुछ भी नहीं मिला, और जो मिला वो भी क्या मिला, टेंशन मिली, डिप्रेशन मिला, तनाव मिला। और ऐसा वहां भी हो जाता है, जो गए तो थे संसार के सुख लेने के लिए, और संस्कार थे इधर आने के,
तो अब वहां रह तो रहे हैं लेकिन वहां पर रोते रोते रह रहे हैं और यहाँ आ नहीं सकते हैं। अब शादी होगी तो ब्रह्मचारियों में कौन शामिल करेगा? तो ना वहां वाला उनको मिल रहा है ना यहाँ वाला मिल रहा है। तो ये बीच वाली स्थिति है, ये ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसको कैसे पकड़ें? अब इन्होंने कह तो दिया कि अगर सब कुछ ही चाहना है, सब कुछ को प्रिय बनाना है तो अपनी आत्मा को जानना चाहिए। यदि आपको अमृतत्व की कामना, इस धन से भी बड़े धन की कामना है तो मैत्रेयी आत्मा को ही जानो, आत्मा को ही देखो, उसी को सुनो, उसी का मनन करो, क्योंकि उस आत्मा को जानने से सर्वम इदम विदितम भवति, ये सब कुछ जान लिया जाता है। आगे कहा ब्रह्म तम पराद्याद्यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रम तम परादात यो अन्यत्रात्मन क्षत्रम वेद लोकास्तम परादुर्यो अन्यत्रात्मनो लोकान वेद देवास्तम परादुर्यो अन्यत्रात्मनो देवान वेद भूतानि तम परादुर्यो अन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्वं तम पराद्यादो अन्यत्रात्मन सर्वं वेद इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदं सर्वं यद अयम आत्मा। ब्रह्म तम परा अदात, यह अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद। ब्रह्म उसको परा अदात त्याग देता है, अपने से दूर कर देता है। किसको? यह अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद है, जो अपने से अन्यत्र कहीं ब्रह्म को ढूंढ रहा है, ब्रह्म को जान रहा है, अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा है और अपने से अन्यत्र कहीं ब्रह्म की खोज कर रहा है, तो ब्रह्म उसको क्या कर देता है? परा अदात, अपने से परे कर देता है। क्योंकि सबसे निकट तो तेरे था, वहां तो ढूंढा नहीं, और अब बार बार ढूंढ रहा है तो कभी भी मिलेगा नहीं तेरे को फिर। ब्रह्म तम परा अदात, ब्रह्म उसको त्याग देता है, दूर कर देता है। यह अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, जो आत्मा से अन्य कहीं अन्यत्र आत्मा के बारे में जानता है कि ब्रह्म कहीं और है, आत्मा में नहीं है, ऐसा जो जानता है। इसलिए ये बल किस पे देना चाह रहे हैं याज्ञवल्क्य? आत्म साक्षात्कार पे देना चाह रहे हैं कि पहले तो अपने आप को जान लो। और यही सभी महापुरुष भी यही कह रहे हैं। रमण महर्षि का तो टैग वाक्य यही है ना, मैं कौन, हु एम आई। कोई उनके पास आके कहते हैं स्वामी जी आज तो हम बहुत दुखी हो रहे हैं, तो बोल कोई नहीं, दुख को तो कर देंगे दूर, पर पहले ये ढूंढ के लाओ कि ये जो दुखी हो रहा है ये कौन है, ये मैं कौन है जो ये बोल रहा है, इसको जानो पहले। ये मैं है कौन जो कह रहा है कि मैं दुखी हो गया, पहले इसी को ढूंढो। एक संत गया कभी एक बार विदेश में, भारत का संत था, तो भारत वालों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये तो सारे आत्मवेत्ता ही होते हैं, और था भी ऐसा देश, क्योंकि यहाँ अध्यात्म विद्या को ना सर्वोपरि माना जाता था हमारे यहाँ। तो जो भी कोई बाहर जाए तो सब लोगों को, ये भारत से आया है तो निश्चित रूप से आत्मवेत्ता होगा। तो एक राजा था वहाँ का, विदेश का, तो उसने कहा कि हमारा मन बड़ा अशांत रहता है, और हमने सुना है जो भारत से आते हैं वो मन को शांत कर देते हैं, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे क्या, ऐसे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आपको शांत करवाना है। तो उन्होंने सोचा बड़ा विचित्र आदमी आ गया, ये तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे कोई मशीन साथ में लाया हो। वो पूछते हैं ना कि आपके घुटने में दर्द, सींगी निकलवानी है, तो ये कह रहा है कि तेरे को मन शांत करवाना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये आज तक भी बहुत लोग आए, तो उन्होंने तो उपाय बताए थे कि आप ऐसे बैठना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, तो आपका मन शांत हो जाएगा। और ये विचित्र आदमी है, ये मेरे से कह रहा है कि करवाना है, जैसे तो ये मतलब कोई जड़ी बूटी वहां लगाएगा और मन शांत हो जाएगा। तो मन शांत किसको नहीं करवाना। उन्होंने कहा कि चलो इतने लोगों को ट्राई किया, इसको भी कर लेते हैं, जाता क्या है। बोले हाँ करवाना है। और ये राजा की बात नहीं, आप वहां बैठे होते तो आप भी सारे यही उत्तर देते कि हाँ करवाना है, क्योंकि मन तो सबको शांत करवाना है अपना। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आ जाना सुबह सुबह 4 बजे। और आना 4 बजे का मतलब 4 बजे ही, अगर आप 5 मिनट लेट आए तो किसी और को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा,
लेट हो गए तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा, क्या पता कोई दूसरा आ जाए उससे पहले। तो आप 4 बजे आ जाना, हम आपका मन शांत कर देंगे। तो इन्होंने ये भाई ऐसे लगा कि बड़ा विचित्र आदमी है, कोई इसके पास कोई जड़ी बूटी है, कोई दवाई है, कोई मशीन है, पर चलो देखते हैं ये करता क्या है, क्योंकि लगता तो पागल ही है, ऐसे कोई बोलेगा कि करवाना है क्या। चलो तो गया राजा। तो उसने सुबह सुबह फिर उसको सूचना भिजवा दी, फोन कर दिया कि देखो आते समय ना अपने अशांत वाले मन को साथ ले आना, ताकि हम उसको शांत कर सकें, उसको ना भूलाना, कहीं छोड़ना आना। तो उसने कहा कि ये भी कोई बात, जब मैं जा रहा हूं तो मेरे साथ साथ मन भी तो जा ही रहा है ना, तो ऐसे मेरे से कह रहा है जैसे तो कोई अलमारी में रखी हुई चीज थी। तो चलो पाला तो पड़ गया बुद्धू आदमी से, पागल आदमी से, तो चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। वो चला गया। उन्होंने कहा मन लेके आए, जो अशांत मन था जिसको शांत करवाना था उसको साथ लाए कि नहीं लाए। तो उसने कहा कि ये कोई बात है, जब मैं आ गया तो मन भी आ ही गया, मन कोई अलग जगह रहता है क्या, मेरे साथ ही तो मन रहता है। उसने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां आप हो वहां आपका मन भी हो, ये जरूरी नहीं होता है। तो उसको लगा हाँ ऐसे तो हो जाता है। अब आप यहाँ कक्षा में बैठे हो तो जरूरी नहीं है आप सबका मन भी यहाँ है। कईयों का तो रोटियों पे जा चुका होगा कि 12 बज गए, दाल बन गई होगी, चावल परोस दिए होंगे, डोंगे में डल गए होंगे। किसी का परीक्षा में जा रहा होगा कि उपनिषद दर्शन वो गीता सुनानी है, तो कितना याद है, कितना दोहराना है। तो जरूरी नहीं है कि जहां आदमी हो वहां उसका मन भी हो। तो राजा को एकदम से क्लिक हुआ कि बावड़ा लग रहा था, है तो सियाना आदमी, तो लग रहा था पागल है, बात तो ठीक ही कह रहा है। तो फिर भी उसने थोड़ा संयम करके बोला नहीं महाराज मैं यहाँ हूं तो मन भी यहाँ है। बोल देख लो। उसने थोड़ी आंखें बंद की, बोले मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि आपका मन मोची की दुकान पे खड़ा है। तो बोले तो हद हो गई, आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आते समय मेरा जूता टूट गया था, तो मैं सोच रहा था कि ये मन तो शांत होते रहेंगे, जूता जरूरी है। तो उसकी दुकान, बोले अभी तो दुकान खुली भी नहीं है, मोची जगह भी नहीं है, 4 बजे हैं और तू खड़ा है उसकी दुकान के ऊपर। तो उसने कहा हाँ आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, क्योंकि वो एक सूत्र आता है ना विभूति पाद में, पर शरीर आवेश है। क्या सूत्र है विभूति पाद में? तो पर शरीर आवेश एक सिद्धि है ना, तो उससे दूसरे और उससे ऊपर मन की भी है। संस्कार साक्षात करणात परचित्त ज्ञानम, संस्कार पूर्व जाति ज्ञानम और प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, माने उन संस्कारों का ज्ञान होने से दूसरे के चित्त का भी ज्ञान हो जाता है। न च तत् सालम्बनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, आलम्बन सहित नहीं होता है क्योंकि उसको विषय नहीं बनाया उसने संयम का, तो उसने जान लिया उसके मन की में क्या था। तो उसने कहा ठीक ही कह रहे हो। तो बोले उसको बुलाओ, वो आपका अशांत मन है, आप यहाँ आ गए, वो वहां खड़ा है, अभी मोची की दुकान नहीं खुली। तो उसने आंखें बंद की, बोले आंख बंद करो, उसको बुलाओ अपने अशांत मन को। तो उसने बुलाया, बोले अब जो है ना आ गया? बोले हाँ जी अब तो आ गया, अब यही है। तो अब तुम थोड़ी आंख बंद करो और इसको ढूंढो, ये कहाँ है अंदर, उसको बाहर निकालो और हमें दो, ताकि हम उसको तुरंत शांत कर दें। अब ये ढूंढने लगा, उसको ढूंढने लगा तो वो कहीं मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही हम ढूंढने लगते हैं ना इनको, दृष्टा भाव में जब देखने लगते हैं, तो दृष्टा भाव आते ही वृत्ति गायब। तदा दृष्टुहु स्वरूप अवस्थित, जब दृष्टा होगा तो अपने स्वरूप में अवस्थित होगा। वृत्ति सारूप्य तो तभी होता है ना जब दृष्टा नहीं होता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो वो देखने लगा, बोल जी वो तो कहीं दिखा नहीं, पर मैं शांत हो गया। तो यहाँ इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में आत्मवेत्ता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है, न धन की आवश्यकता है, न गुरु की आवश्यकता है, न शास्त्रों के शब्द ज्ञान की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है, और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी सब उपलब्धियां कुछ करने से होती हैं, ये उपलब्धि बिना किए होती है। जब तक कुछ करेंगे तब तक नहीं होगी उपलब्धि। जिस दिन आपने कुछ भी करना छोड़ दिया तब वो है ही विद्यमान।
करना ही मुसीबत है इसमें। तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा इन्होंने बल दिया, महत्व दिया हमारे यहाँ आध्यात्मिक विद्या को। तो अब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म उसको त्याग देता है, उससे दूर चला जाता है जो उस ब्रह्म को आत्मा से अन्यत्र देखता है। क्षत्रम तम पराद आद्य परा अदात यो अन्यत्र आत्मन क्षत्रम वेद। क्षत्र बल उसको त्याग देता है, उससे दूर चला जाता है जो अपनी आत्मा से अन्यत्र कहीं क्षत्र बल को ढूंढता है, क्योंकि क्षत्र बल भी किसका है? आत्मा का है। आत्मा को जान लिया तो आप में क्षत्र बल आ ही जाएगा अपने आप ही। लोकाः तम परात उहु यह अन्यत्र आत्मनो लोकान वेद। और कहा कि ये सारे लोक भी उसको त्याग देते हैं, उससे दूर चले जाते हैं जो परा अदुहु यह अन्यत्र आत्मन है, जो आत्मा से अन्यत्र इन लोकों को देखता है। सारे लोक लोकांतर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो वहां कहा ना तीनों लोकों को ये ब्रह्मचारी धारण करता है। तो पिंड में भी तो तीनों लोक है ना, नाभि के नीचे पृथ्वी लोक, गर्दन तक अंतरिक्ष लोक, गर्दन से ऊपर द्युलोक। तो इस सारे अस्तित्व को वो धारण करता है, तो ऐसे वो भार भी कर लेगा फिर। तो यहां भी यही कहा, लोकाः तम पराद्यु यह अन्यत्र आत्मनः लोकान वेद। ये सारे लोक उसको त्याग देते हैं, उसको छोड़ देते हैं जो परा अदुहु अन्यत्र आत्मन, आत्मा से अन्यत्र इन लोकों को कहीं देखता है, ढूंढता है। देवाः तम परादु यह अन्यत्र आत्मनो देवान वेद। देव भी उसको परा अदु, इसको हटा देते हैं, इसको त्याग देते हैं जो देवों को अपनी आत्मा से अन्यत्र देखता है। भूतानि तम परादु यो अन्यत्र आत्मन भूतानि वेद। सर्वम तम परा अदात यह अन्यत्र आत्मन सर्वम वेद। तो ये सारी ही चीजें उसको त्याग देती हैं। माने जिसके पास आत्म का ज्ञान नहीं है तो सारी चीजें आके भी फिर उसके पास शून्य जैसे हैं। एक नहीं है तो कितनी भी शून्य लगाई उनका मूल्य शून्य ही है, फिर 10 लगाई 12 लगाई। एक है तो फिर एक शून्य का भी मूल्य है, फिर वो 10 हो जाता है। 2 शून्य लगाएं तो 100 हो जाएगा। फिर तो जितनी जीरो लगाएंगे कीमत बढ़ती जाएगी। एक है, यदि एक नहीं है तो फिर सारे बेकार। तो आत्म साक्षात्कार यदि नहीं किया इस व्यक्ति ने, अपने आप को नहीं जाना, तो दुनिया भर की कितनी भी हमने वस्तुएं इकट्ठी की, कितने भी शब्द इकट्ठे किए, कितने भी हमने डिग्री डिप्लोमा इकट्ठे किए, कितना भी धन इकट्ठा किया, वो सारा फिर शून्य जैसा ही है। वो तृप्त नहीं कर सकता है फिर व्यक्ति को, इस एक को यदि नहीं जाना तो आत्मा से अन्यत्र जो इन सब चीजों को जानता है तो ये सब वस्तुएं उसको छोड़ देते हैं। सर्वम इदम वेद इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम, क्योंकि ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये आत्मा ही क्षत्र बल से युक्त है। इमे लोकाः, इस आत्मा में ही सारे लोक लोकांतर प्रतिष्ठित हैं। इमे देवा, इस आत्मा में ही सारी दैवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां प्रतिष्ठित हैं। इमानि भूतानि, इस आत्मा में ही ये सारे भूत आश्रय लेते हैं, प्रतिष्ठित हैं। इदम सर्वम यत अयम आत्मा, ये जो आत्मा है ये ही सब कुछ है। तो ये जो भाषा है ये वेदांत जैसी भाषा है कि आत्मा को यदि सर्वस्व मान करके हमने उसके ऊपर ज्यादा गंभीरता से यदि फोकस किया तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। और उसको छोड़ के यदि हम बाहर अन्यत्र खुशियां ढूंढने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए दौड़े तो हमें कहीं भी खुशियां और समाधान तो नहीं मिलेंगे, उल्टा और ज्यादा हम संकट में फंस जाएंगे। तो ये आत्मा की महत्ता का प्रसंग है, ये शेष हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज ही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।